डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन। डायरेक्ट का मतलब है प्रत्यक्ष तथा इनडायरेक्ट का मतलब है अप्रत्यक्ष। डायरेक्ट नरेशन क्या है? डायरेक्ट स्पीच कंटेन्स द एक्चुअल वर्ड ऑफ द स्पीकर। इसमें क्या होता है, स्पीकर के कहे शब्दों को ज्यों का त्यों लिखा जाता है और उन्हें इन्वर्टेड कॉमास में रखा जाता है। एज सरला सेड माई फादर हैज़ अ रोअरिंग बिजनेस इन मुंबई। सरला क्या कह रही है? सरला ने कहा माई फादर हैज़ अ रोअरिंग बिजनेस, मेरे पिता का बिजनेस बहुत अच्छा है मुंबई में। इन दिस सेंटेंसेस एक्चुअल वर्ड ऑफ द स्पीकर आर गिवन विद इन इन्वर्टेड कॉमास विदाउट एनी चेंज। इस सेंटेंस में क्या किया गया कि स्पीकर के वर्ड को बिना किसी चेंज के साथ, स्पीकर के वर्ड को बिना किसी चेंज किए एज इट इज़ इन्वर्टेड कॉमास में रख दिया गया। तो डायरेक्ट स्पीच में क्या होता है, स्पीकर के कहे शब्दों को ज्यों का त्यों लिखा जाता है, उसमें कोई चेंज नहीं किया जाता। नरेशन में 3 पर्सन होते हैं, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। फर्स्ट पर्सन वो होता है जो स्पीकर है, सेकेंड जो सुनने वाला है, थर्ड जिसके बारे में बात की जा रही है। तो आई, मैं, वी, हम। सेकेंड पर्सन के लिए यू, तुम, आपका भी यूज़ किया जाता है। थर्ड पर्सन के लिए ही, शी, दे, वे, वो आदि का यूज़ किया जाता है। अब आ जाते हैं इनडायरेक्ट नरेशन पे। इसमें 2 तरह की चीज़ इनडायरेक्ट नरेशन में, तो इसमें 2 तरह की चीज़ें होती हैं, एक रिपोर्टिंग वर्ब, दूसरा रिपोर्टेड स्पीच। The actual word of the speaker given within inverted commas are called the reported speech. In the same way, the word which is introduced the reported speech is called the reporting word of the speaker given within inverted commas. स्पीकर के एक्चुअल वर्ड को कहाँ रखा जाता है? इन्वर्टेड कॉमास में। In the same way, the word which is introduced the reported speech is called the reporting verb. इन्वर्टेड कॉमा में जो रखा जाता है स्पीकर की कही हुई बात, उसे रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। इन द सेम में उसी तरह जो शब्द रिपोर्टेड स्पीच को इंट्रोड्यूस करते हैं उसे रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। जैसे राम सेड विल यू गिव मी योर पेन। इन द above sentence, Ram said is the reporting verb and will you give me your pen is reported speech. राम will you give me your pen को इंट्रोड्यूस कर रहा है, तो will you give me your pen रिपोर्टेड स्पीच है, राम said रिपोर्टिंग वर्ब है। The teacher said to Mahesh that you are my student. The teacher को यहाँ the teacher कर दिया गया, said to की जगह पे told कर दिया गया, महेश आ गया। अब ये कहा जाए said की जगह तो टोल्ड आ गया, टू कहाँ गया? टू के लिए तो कुछ भी नहीं लिखा, लेकिन नहीं, सेट टू क्या है? एक ही वर्ड है। सेट टू अलग अलग वर्ड नहीं है, सेट टू एक ही वर्ड है जिसकी यहाँ पे टोल्ड लिख दिया गया। महेश नीचे उतर आया। अब इन्वर्टेड कॉमा हटाने के लिए यहाँ पे दैट का प्रयोग कर दिया गया। यू की जगह पे हीज आ गया, आर की जगह पे वॉज आ गया, एंड माई की जगह पे हीज आ गया, स्टूडेंट की जगह पे स्टूडेंट आ गया, एज इट इज उतर गया। तो क्या, द टीचर सेट टू महेश यू आर माई स्टूडेंट। इनडायरेक्ट में क्या किया गया? द टीचर टोल्ड महेश दैट ही वॉज हिज स्टूडेंट। ये सेट टू की जगह पे टोल्ड, इन्वर्टेड कॉमा हटाने के लिए दैट का प्रयोग किया गया, प्रोनाउन यू में की जगह पे ही और हिज, वर्ब आर की जगह पे वॉज का यूज़ किया गया। रूल्स फॉर चेंजिंग डायरेक्ट इनटू इनडायरेक्ट नरेशन। डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में चेंज करने के लिए कुछ रूल्स हैं। पहला, रिमूव द इन्वर्टेड कॉमास। इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करने के लिए इन्वर्टेड कॉमा को हटा दिया जाता है, दैट लगा दिया जाता है। आफ्टर रिपोर्टिंग वर्ब कॉमा आर नॉट यूज। रिपोर्टिंग वर्ब के बाद जैसे डायरेक्ट स्पीच में कॉमा यूज़ होता था, इनडायरेक्ट स्पीच में कॉमा यूज़ नहीं होता। रिपोर्टिंग वर्ब्स टेंस आर नेवर चेंज। रिपोर्टिंग वर्ब के टेंस चेंज नहीं होते। रिपोर्टिंग वर्ब आर चेंज अकॉर्डिंग टू रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टिंग वर्ब को रिपोर्टेड स्पीच के भाव के अनुसार चेंज किया जाता है, जैसे टोल्ड, आस्क, रिक्वेस्टेड, ऑर्डर्ड, विश्ड आदि। अकॉर्डिंग टू द रिपोर्टेड वर्ब कंजक्शन आर यूज्ड। रिपोर्टेड वर्ब के अनुसार ही कंजक्शन का यूज़ किया जाता है, जैसे दैट, इफ, वेदर। द फर्स्ट वर्ड ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच बिगिन्स विद अ कैपिटल लेटर। रिपोर्टेड स्पीच का पहला वर्ड कैपिटल होता है। डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन के कुछ एग्जाम्पल्स हैं। पहला, सोहन सेड टू मी राम इज़ राइटिंग अ बुक।
सोहन टोल्ड मी दैट राम वॉज राइटिंग अ बुक। सोहन की जगह सोहन उतार दिया गया। टोल्ड सेड टू मी की जगह पे टोल्ड मी कर दिया गया। इन्वर्टेड कॉमा हटाने के लिए दैट लगाया गया। राम इज़ राइटिंग अ बुक की जगह पे इसकी जगह पे वॉज कर दिया गया। राम वॉज राइटिंग अ बुक। सोहन सेड संध्या हैज़ completed हर वर्क। सोहन सेड दैट, अब सेट के बाद टू तो लगा नहीं है तो सेट को सेड उतार दिया गया। सोहन सेट कॉमा हटाने के लिए दैट लगाया गया। संध्या हैज़ completed हर वर्क, यहाँ संध्या हैड completed हर वर्क, हैज़ की जगह पे हैड कर दिया गया। He said it has been raining since morning. He said that, अब यहाँ पर भी सेट के बाद कोई टू तो लगा नहीं है तो सेट को सेट उतार देंगे। He said that कॉमा हटाने के लिए दैट लगाएंगे। It had been, हैज़ की जगह पे हैड कर देंगे। raining since morning. The horse died in the night. He said, कॉमा हटाने के लिए दैट का प्रयोग किया गया। The horse had died in the night. इस प्रकार डायरेक्ट स्पीच में स्पीकर के कहे हुए शब्दों को ज्यों के त्यों रखा जाता है, परंतु इनडायरेक्ट स्पीच में हम वक्ता के कहे हुए शब्दों का सारांश प्रकट कर सकते हैं।